सो गाइज वेलकम टू टेक्नो स्टार्टर्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक न्यू एसी बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कूलिंग कैपेसिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, कौन से ब्रांड का आपको एसी लेना चाहिए, ये सब कुछ इसी वीडियो में मैं आपको इंक्लूड करके बताऊँगा। राइट, तो गाइज अगर मैं कुछ बाई चांस अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ तो ये मेरे पास एक स्लिप है, ताकि आपका कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो मैं इस स्लिप से कई बार कुछ पॉइंट्स को देख लिया करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम समय लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दे पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो है इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर। वैसे मुझे पता है कि सब लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होगा कि इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर है। राइट, तो इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी के कंपैरिजन में क्यों अच्छा है। सबसे पहले इन्वर्टर एसी है वो साइकिल नहीं करता, वो मॉड्यूलेट करता है। साइकिलिंग करना बोलते हैं हम, लाइक अगर एसी बंद हो जाता है और दोबारा से ऑन होता है उसको हम साइकिलिंग बोलते हैं। और अगर बंद होने की जगह पे जो एसी है हमारा वो कम हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए और बंद ना हो, उसको मॉड्यूलेशन बोला जाता है। तो एसी जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है साइकिलिंग के वक्त। जब एसी बंद होता है और दोबारा ऑन होता है वही टाइम पे वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। राइट, तो नॉन इन्वर्टर एसी लेना 2021 में एक अच्छी चॉइस नहीं कहूँगा मैं। तो एक और आपको नॉन इन्वर्टर एसी की तो एक इन्वर्टर एसी की आपको कुछ और एडवांटेजेस बता देता हूँ। दूसरी एडवांटेज इन्वर्टर एसी की है, एक तो नॉइज़ रिडक्शन, बार बार बंद नहीं होगा, बार बार ऑन नहीं होगा, तो उसकी नॉइज़ ऑब्वियसली कम होगी। और ऊपर से इन्वर्टर टेक्नोलॉजी सिंपल टेक्नोलॉजी से वैसे भी नॉइज़ कम ही जनरेट करती है। और तीसरी एडवांटेज इन्वर्टर एसी की है कि वो वेरिएबल स्पीड पे चलता है। नॉन इन्वर्टर एसी फिक्स स्पीड पे चलते थे, तो जब वो टेम्परेचर डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे पहुंचते थे, लाइक अगर हमने 24 का टेम्परेचर सेट किया तो जो सिंपल एसी होता था वो 24 से भी कुछ नीचे चला जाता था, लाइक 23 पे या 22 पे, और उसके बाद वो बंद हो जाता था। और जब वो चलता था तो हमारे डिज़ायर्ड टेम्परेचर से 1-2 डिग्री टेम्परेचर बाद में ही चलता था। लाइक अगर हमने 24 सेट किया तो वो 25 पे चलेगा या 26 पे चलेगा। उसके बाद वो 26 से लेकर 22 तक फिर से ठंडा करेगा रूम को। तो ये प्रोसेस एक काफ़ी अनकंफर्टेबल प्रोसेस था और कई लोगों को इसकी वजह से नींद भी नहीं आती थी। तो इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं है, ये एक वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर यूज़ करता है जो ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा स्पीड अपनी एडजस्ट कर लेता है। लेकिन ये एडजस्टमेंट भी गाइस एक हद तक होती है, ज़्यादा ये नहीं हो सकती। लाइक अगर एक 1.5 टन का एसी है वो कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 टन तक वो चला जाएगा, उससे नीचे वो नहीं जाएगा। इसी रीज़न की वजह से करेक्ट रूम साइज़ के लिए करेक्ट कैपेसिटी वाला एसी लेना ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने ये बोला कि कैपेसिटी वेरिएबल है इन्वर्टर एसी की, तो कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि फिर तो हम 1.5 टन का एसी छोटे कमरे में भी लगा सकते हैं या 2 टन का लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ हद तक ही एडजस्टेबल है। अगर आप बड़ा एसी छोटे कमरे में लगाएंगे तो आपके कूलिंग के ऊपर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। लाइक एसी बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा, और चाहे वो इन्वर्टर एसी है फिर भी वो बड़ा एसी छोटे कमरे में लगाएंगे तो वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। नॉन इन्वर्टर की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही गलत काम हो गया। नॉन इन्वर्टर एसी तो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो चलिए नेक्स्ट बात है हमारी कि कौन से ब्रांड का एसी हमें लेना चाहिए। राइट, तो आपने बहुत सारी जगहों से सुना होगा कि भाई सैमसंग का अच्छा है, मित्सुबिशी की कूलिंग अच्छी है, एलजी का अच्छा है। एसी लेना है तो डाइकिन का लें, डाइकिन की एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा है, एनर्जी कम कंज्यूम करता है डाइकिन का। या आपने सुना होगा कि ब्लू स्टार का एसी कम एनर्जी कंज्यूम करता है। राइट, तो गाइज टू बी ऑनेस्ट इस बात की बिल्कुल सेंस नहीं बनती।
एटलीस्ट जो पॉपुलर ब्रांड्स है ना लाइक LG, वर्लपूल, सैमसंग, डाइकिन, इनको कंपेयर करने की एटलीस्ट कोई भी सेंस नहीं बनती। तो गाइस कूलिंग कैपेसिटी का ब्रांड के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जो चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए एसी खरीदने के टाइम वो है एसी की स्पेसिफिकेशंस, उसकी BEE रेटिंग, ISEER बोल सकते हैं आप उसको, एनर्जी एफिशिएंसी और कूलिंग कैपेसिटी और पावर कंजम्पशन। ओके, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कूलिंग कैपेसिटी को। तो कूलिंग कैपेसिटी को आप जनरली हम बोलते हैं टन को। तो कूलिंग कैपेसिटी को आप जनरली हम बोलते हैं टन्स, लाइक 1 टन का एसी, 1.5 टन का एसी या 2 टन का एसी, 4 टन का एसी, राइट। तो इसी टनेज के ऊपर आपकी कूलिंग डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं है कि आप प्लीज़, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रूम साइज़ के ऊपर, जितना आपका रूम साइज़ है उसके हिसाब से आप अपनी कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी चूज़ करें। अगर आप लाइक मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया कि अगर आप छोटे रूम में बड़ी टनेज वाला एसी लगाएंगे, आप सोच कर तो ये लगाएंगे कि वो आपको ज़्यादा कूलिंग दे देगा, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। वो एसी आपको बहुत ही घटिया कूलिंग देगा। तो इसकी वजह से अगर आपका रूम 120 स्क्वायर फुट तक का है तो आप 1 टन एसी ही लें। अगर आपका रूम 120 से लेकर 200 स्क्वायर फुट का है तो आप 1.5 टन का एसी लें, और उससे ज़्यादा स्क्वायर फुट का है तो आप 2 टन का एसी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि किस चीज़ के ऊपर एसी का सब कुछ डिपेंड करता है। एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजम्पशन और कूलिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइस सबसे अच्छी चीज़ और सबसे आसान चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है एसी की स्टार रेटिंग। ये सब तो आपने पहले से ही सुना होगा कि 5 स्टार एसी मतलब वो कम एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई 5 स्टार एसी कूलिंग नहीं करता, कूलिंग कम करता है। अगर बिजली कम यूज़ करेगा तो कूलिंग भी कम करेगा, राइट। ऐसा गाइस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो BEE रेटिंग होती है, या इसको हम ISEER रेटिंग भी बोल सकते हैं। BEE की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये जो है वो एक एफिशिएंसी की रेटिंग है। एफिशिएंसी का मतलब कि अगर कम एनर्जी में हमें ज़्यादा कूलिंग मिलती है तो उसको हम बोलेंगे इस फील्ड में कूलिंग एफिशिएंसी। दूसरी चीज़ जो हमें 5 स्टार रेटिंग के अलावा देखनी है वो है कि जो हमारा BEE रेटिंग का लेबल लगा है उसकी डेट कितनी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे लेटेस्ट वाला चेक करें। लाइक जो आपका 5 स्टार लिखा है उसके नीचे एक डेट लिखी होगी कब से लेके कब तक। वो डेट एटलीस्ट अगर आप इस वीडियो को 2021 में देख रहे हैं तो वो दिसंबर 2021 तक वो डेट आपकी जानी चाहिए, तभी वो आपका जो लेबल है उसको लेटेस्ट माना जाएगा। वरना अगर आपका वो 2018 का 5 स्टार एसी भी है वो 2021 के कुछ 3 स्टार एसी के बराबर होगा। तो चलिए अब हमारी कूलिंग कैपेसिटी की बात थोड़ी सी रह गई थी। कूलिंग कैपेसिटी होती है 1.5 टन, 1 टन। 1.5 टन को बोला जाता है, उस रेटिंग के स्टिकर के ऊपर 1.5 टन को लिखा होता है 5000 के आसपास, और 1 टन को लिखा होता है 2500 के आसपास या 3000 के आसपास। ओके, तो उससे बाद इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर कंजम्पशन। एसी की पावर कंजम्पशन ये भी आपको उसी 5 BEE के लेवल के ऊपर, ISEER रेटिंग के लेवल के ऊपर लिखी मिल जाएगी। पावर कंजम्पशन आपको किलोवाट्स में लिखी होगी, लाइक एनुअली लिखी होगी। स्टिकर के ऊपर लिखा होगा कि यहाँ पे मैं आपको स्टिकर यहाँ पर मैं आपको वो BEE वाला ISEER वाला स्टिकर यहीं पे दिखा दूंगा, और वहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा एनुअल एनर्जी कंजम्पशन। तो सबसे अच्छा फॉर्मूला यही रहता है कि हमें अगर पता करना है कि एसी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो आप एनुअल पावर कंजम्पशन को 100% कूलिंग कैपेसिटी से डिवाइड कर दें। उसको डिवाइड करके आपको पता चलेगा कि 1 वॉट के ऊपर आपका एसी कितनी कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है। जितना नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा उतनी एफिशिएंसी एसी की ज़्यादा है और उतनी एनर्जी वो कम कंज्यूम करेगा। ऑन एवरेज आपको कुछ ऐसा नंबर मिल जाना चाहिए 5, 6, 7 के बिटवीन। ओके,
गाइस एसी की या किसी भी अप्लायंस की एफिशिएंसी को जानने के लिए आप चाहें तो ये जो ग्रीन बैकग्राउंड में और वाइट लेटर्स में ISEER रेटिंग लिखी हुई है, आप इसको भी रीड करके एफिशिएंसी जान सकते हैं। लेकिन अगेन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो है लेबल पीरियड की ये जो BEE का लेबल लगा है वो कहाँ से कहाँ तक वैलिड है। ओके, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था वो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर ईयर को कूलिंग कैपेसिटी को डिवाइड करना है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से। ठीक है, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका एक यूनिट पे कितनी कूलिंग दे रहा है। ठीक है, आपका एसी एक यूनिट यूज़ करके कितनी कूलिंग दे रहा है। और दूसरा तरीका यही है एफिशिएंसी वाला, जितना हाईएस्ट नंबर ISEER का उतना ज़्यादा आपका एसी एफिशिएंट, इन सिंपल वर्ड्स की उतनी कम एनर्जी में ज़्यादा कूलिंग देगा। राइट, तो बेसिक आइडिया के लिए जो रेटिंग होती है 5 स्टार वाली, उससे ज़्यादा एक्यूरेट होती है ये ISEER वाली, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है ये वाली इलेक्ट्रिक कूलिंग कैपेसिटी 100 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो गाइज आई होप कि आपको पता चल गया होगा सब चीज़ें एसी बाय करने से पहले जो आपको पता करनी चाहिए। एक बार फिर से मैं रिकैप करता हूँ, सिर्फ आपको 5 स्टार रेटिंग नहीं देखनी, आपको ये भी देखना है कि वो रेटिंग की डेट कितनी है, कहाँ से कहाँ, लाइक कौन से मंथ से लेके कौन से ईयर के कौन से मंथ तक वो रेटिंग वैलिड है। और दूसरी चीज़ आपको देखनी है पावर कंजम्पशन, और तीसरी चीज़ आपको देखनी है कूलिंग कैपेसिटी, और कूलिंग कैपेसिटी को आपको रूम के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। तो गाइज़ अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचा है, आपको कोई डाउट नहीं क्लियर हुआ, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट ड्रॉप कर दें, उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा अच्छे से, लाइक जल्दी से जल्दी जब भी मैं कर पाया। और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कि 2021 के अंदर बेस्ट एसीज़, मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट एसीज़ जो आपकी बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करेंगे, सबसे कम एनर्जी कंज्यूम करने वाले एसीज़ कौन से रहेंगे। मैंने बहुत सारी रिसर्च की और मुझे 3-4 ऐसे एसीज़ मिल गए जो आपको बाकी यूट्यूब पे या गूगल पे नहीं मिलेंगे। तो उनके बारे में वीडियो देखनी है तो आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो यही होने वाली है कि बेस्ट इन्वर्टर एसीज़ अंडर इन 2021। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको कुछ नहीं पता था जो आपको अभी जानने को मिल गया, तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।